से भी होता है, एफिड द्वारा भी ये लीफ कर्लिंग आती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो हमारी ये फफूंद से फंगस से होती है, इसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि जैसे लाल लाल से फफोले से पड़ जाते हैं, जो लीफ का साइज है वो नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मोटे मोटे से लीफ हो जाते हैं और उस पर रेड कलर की इस तरह से ब्लिस्टर्स जैसे फफोले से आ जाते हैं ना। प्लम में हम इसको प्लम पॉकेट बोलते हैं और पीच में तो पीच लीफ कर्ली कहा जाता है। और ज़्यादा अगर ये हो जाए प्रॉब्लम तो फ्रूट भी इसके डिफॉर्म्ड हो जाते हैं हमारे। और जब मौसम थोड़ा सा हमारा ह्यूमिड होता है, नमी है, तो उस टाइम फिर इसमें फंगल की जो ग्रोथ है, ग्रे से कलर की कोटिंग आती है लोअर लीफ सरफेस पे, विच इज़ वेरी कॉमन इन पीच एंड नेक्ट्रिन। दो प्लम में इतना नहीं है। और हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि अगर टेम्परेचर डाउन ही रहता है हमारा, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और बीच में रेन्स भी हो रही है, फ्रीक्वेंटली इंटरमिटेंट रेन्स हो रही है, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी हमारी, स्पेशली इन पीच, तो पूरा ही हमारा लीफ फॉल हो गया था इसकी वजह से। और अगर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर हमने इसमें टाइमली स्प्रे नहीं की तो फिर टोटल लॉस हो जाता है, 100% लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, इसके लिए फिर ये है कि स्प्रेज जो हमें किस स्टेज पे करनी है। देखिए, जो हमारा फंगस का जो सर्वाइव कहाँ करती है, ट्री इटसेल्फ इज द पोटेंशियल होस्ट, वहीं पर ही ट्री में ही ये बर्ड स्केल्स में ही फंगस सर्वाइव करता है। और वो मल्टीप्लाई कब करेगा, जब बर्ड स्वेल होगी, है ना, जिस टाइम स्प्राउट होने लगेगा उसमें सैप फ्लो होगा, तब वो फंगस मल्टीप्लाई करेगी और वो फिर अटैक करती है। तो हमें उससे पहले ही हमारे को स्प्रे देनी है। तो एक स्प्रे आपने लेट डॉर्मेंसी में इसमें देना होता है, जैसे कि जनवरी जैसे में आप दे देंगे, एक इसका कार्बेंडाजिम का देते हैं, आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक स्प्रे देते हैं। अगर वो आप मिस करते हैं तो एक पिंक बड पे अगेन आप ये दे सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर टेम्परेचर फेवरेबल रहता है, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, फ्रीक्वेंट रेन्स भी बीच में हो रही है, देन यू कैन रिपीट इट ऑल्सो। 10 दिन या 15 दिन में आप एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। एक तो डॉर्मेंसी की स्प्रे जरूरी है। वैसे डॉर्मेंसी में हम एक कॉपर का भी देते हैं, जब आप कटिंग करते हैं उसके बाद आप लोग देते ही होंगे, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि सब लोग प्रूनिंग के बाद एक कॉपर देते हैं, ताकि जितना भी हमारी जो कटिंग से भी जो इंजरी पौधे को हुई है वो भी सील हो जाती है। जो थोड़े मोटे होते हैं, हमारी इस उंगली से मोटे हम काटते हैं कल में, तो उसमें हम जहाँ कटिंग करेंगे उसमें हम पेस्ट भी लगाते हैं। बाकी हम स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम पर लीटर देते हैं। और उसके अलावा ये स्प्रे आपने देनी है कार्बेंडाजिम की पिंक बड स्टेज पे। और अगर ये भी मिस हो जाती है किसी की, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट का ही एक रिसर्च था, इसमें काम किया, तो ग्रीन टिप स्टेज पे आप एक हेक्साकोनाजोल जो आता है, कॉन्टाफ का स्प्रे दे सकते हैं 1 ml पर लीटर। वो भी अच्छा मतलब इसके रिजल्ट है। हालांकि जैसे डॉक्टर साहब बायो की बात कर रहे थे, बायो कंट्रोल के, उसमें देखा है थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा वगैरह का भी स्प्रे किया है, उतना इफेक्टिव तो नहीं आया, पर फिर भी ऐसे एक स्प्रे बीच में देनी चाहें तो बायो की भी हम सप्लीमेंट कर सकते हैं कि एक उसका दे दें और एक हम इसका कर सकते हैं कि कार्बेंडाजिम या कॉन्टाफ का दे दें। ये ही इसमें स्प्रेज हैं। बाकी दूसरा ये कि जो भी हमारे लीव्स इस तरह के डिजीज्ड हैं वो हमारे को खेत से ऑर्चर्ड से बाहर करके डिस्पोज ऑफ करने हैं, जलाने हैं या दबा देने। वो तो सब में ही इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्चर्ड में कोई भी जब आप कटिंग प्रूनिंग वगैरह करते हैं, जितनी भी डिजीज्ड आपकी ब्रांचेज हैं चाहे लीव्स वगैरह, वो आपको खेत से बाहर या ऑर्चर्ड से बाहर करने हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका इनोकुलम वहाँ पर ना रहे ऑर्चर्ड में, जहाँ से डिजीज दोबारा से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, एक ब्राउन रॉट एंड ब्लॉसम ब्लाइट है। ये भी मेरे ख्याल से शायद पता नहीं आपने अपने वहाँ ऑब्जर्व किया है या नहीं, जबकि यहाँ पर भी ये ना के बराबर ही आता है, पीच में कॉमन है। नेक्स्ट करना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले तो फूल पे आएगा, फूल में ब्लाइट आती है, फूल आपके ऐसे ब्लाइटेड होके बिल्कुल ऐसे सूख से जाएंगे और गम्मी से हो जाते हैं, इसके साथ ही स्टिक कर गया ये ट्विग के साथ, तो उस पर आप देख रहे डंडी पे, फिर वो डंडी पे पीछे को इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और कैंकर डेवलप हो जाते हैं। कैंकर्स आते हैं, वो वॉर्म वाले उसमें वैसे भी आ जाता है कैंकर की समस्या। वो 2 वजह से है, एक तो ये तो फंगल है प्रॉब्लम, एक बैक्टीरियल भी आती है इसमें, बैक्टीरियल कैंकर, वो ज़्यादा कॉमन है जो हमारे गर्म वाले एरिया में है। तो ये कैंकर के कारण फिर ये ट्विग आपकी सूख भी रही है और गर्डलिंग हो जाती है पूरा, है ना। और कई बार ऐसा कि फिर अगर मौसम फेवरेबल है, वही रेन्स वगैरह होती हैं, तब ये फ्रूट पे भी इसका आ जाता है, जो कि शायद अब इन कंडीशन में हमारे यहाँ नहीं है, मे भी शायद आप लोगों की तरफ हो, तो उससे हम दिखा रहे थे कि ये इस 3 स्टेजेस में ये बीमारी वैसे आ सकती है कि पहले ब्लॉसम ब्लाइट आएगी, फिर आपका इसमें ट्विग में होगा कैंकर वगैरह, और लास्ट में ये फ्रूट रॉट करता है। और कई बार क्या होता है कि फल में पहले नहीं होता कोई भी इन्फेक्शन, जब ट्रांजिट में जाता है फल उसमें वो खराब हो जाता है।
स्टार्ट करते हैं वो पहले ब्लॉसम जब फूल पे फ्लावरिंग पे ही देते हैं, एक उस वक्त स्प्रे होती है, एक उसके 15-15 दिन के इंटरवल पे इसमें बेविस्टिन का देते हैं हम आधा ग्राम पर लीटर, मतलब इफ नीडेड, अगर आपके यहाँ पर जैसे दिक्कत है तो आप ये इसको स्प्रे कर सकते हैं। और जितने भी डिजीज जैसे फ्रूट वगैरह हैं वो नेचुरली नहीं रहने चाहिए, वो आपने ट्री से निकाल के डिस्पोज ऑफ प्रॉपर कर लेने। और जो प्रूनिंग है, जितने भी कैंकर्स वाले ट्विग्स वगैरह हैं वो आप विंटर में सारे प्रून आउट करके खेत से ऑर्चर्ड से बाहर कर देंगे उनको। एक जैसे मैं बता रही थी कि कई बार जो अगर फ्रूट में इन्फेक्शन होता है लेकिन उस वक्त नहीं आता और उसमें नहीं दिखेगा हमें पेड़ पे, लेकिन ट्रांजिट में खराब होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक कैप्टान का स्प्रे प्री हार्वेस्ट अगर आप दे सकते हैं 3 ग्राम पर लीटर का, वो भी दिया जा सकता है, जिससे कि आपका मार्केट में तक वो ठीक पहुंचे, रास्ते में वो खराब ना हो। नेक्स्ट, ये जैसे कैंकर की मैं बात करी थी, ये भी एक समस्या आ जाती है, बैक्टीरियल कैंकर, खासतौर पे जैसे वार्म एरिया है उनमें रहता है ये प्रॉब्लम। जहाँ ये बड है इन्फेक्टेड, वहां से ऊपर की तरफ ये जाना शुरू होगा और बिल्कुल ऐसे संकन जैसे ब्राउन कलर के ये इसके वो बन जाते हैं लीजन। बार को आप छील के देखें तो अंदर से वो ब्राउन या सड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, फ्रूट पे भी कई बार आता है और आपके स्ट्रंग्स पेयर्स पे आपने देखा होगा गोंद निकलनी शुरू हो जाती है गमोसिस की, वो भी वैसे ज्यादा कॉमन पीच और उसमें ही है, पर इसमें भी कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इस तरह से इसमें है, एक तो इसके लिए नेक्स्ट एक तो ये है कि जो फर्टिलाइजर का डोज जो है वो आपका रिकमेंडेड होना चाहिए। एक्सेस में हम अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बैलेंस नहीं देते हैं, तो वो भी ये कैंकर्स वगैरह को इन्वाइट करता है। कैंकर्स हमेशा वहीं आते हैं जो निग्लेक्टेड ऑर्चर्ड होते हैं ज्यादातर। एक तो जो सन को फेसिंग है डायरेक्ट, जहां धूप सीधी लगेगी उसमें होगा। कैंकर है क्या, बेसिकली खुला घाव, कि जहां पर हमारे डायरेक्ट सन पड़ेगा तो नेचुरली वो स्प्लिटिंग हो जाएगी बात की, और वो भी तब ज्यादा होती है जब हम मॉइस्चर और न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं करते, तो वो उसका रोल बहुत ज्यादा है। तो वो हमें बैलेंस वे में वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। सॉइल टेस्ट बेस पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर हम ऐसे ही उसको डालेंगे इरेशनली तो वो कैंकर की समस्या उसमें आ सकती है। और जो हम ये प्रूनिंग करते हैं इसमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो बीमारी वाले अगर आप निकाल रहे हैं तो पहले डिजीज्ड वाले उसको निकाल के आप प्रून आउट कर दो बाहर, या उसको लास्ट में करो, ताकि आप अपने जो इम्प्लीमेंट्स है ना उनको फिर स्टेरलाइज करके अल्कोहल या उससे, क्योंकि एक से दूसरे में बैक्टीरिया भी जो इस तरह से जा सकता है ना, तो वो भी ध्यान रखना। और दूसरा ये है कि जब हम काटते हैं बहुत लंबे लंबे आगे को स्टब नहीं छोड़ने चाहिए, वो भी पोटेंशियल साइट्स हो सकती है जहाँ से बैक्टीरिया या फंगस जो है वो एंटर करके आगे उसमें प्रॉब्लम कर सकती है, डाईबैक टाइप हो सकता है। और जो ये हमारे जैसे जहाँ हम देख रहे थे गोंद निकल रहा था, उसको हम स्केरिफाई करके साफ करते हैं, उसको जहाँ तक हेल्दी पोर्शन आता है फिर उस पर पेस्ट लगाते हैं, जो कि आप लोग भी शायद करते ही होंगे, कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आपके गमोसिस वगैरह है तो। इसके लिए वैसे बैक्टीरियल जो ये गमोसिस है इसके लिए बहुत इफेक्टिव है अगर हम मशोबरा पेस्ट यूज करें। वैसे तो खुद भी बनाया जा सकता है, नहीं तो हमारा जो मशोबरा में स्टेशन है वहाँ से मिलता है, वो वाला पेस्ट के रिजल्ट ज़्यादा बेटर पाए गए हैं, क्योंकि हमने इसमें पीच में ट्रायल किए हैं, फार्मर के फील्ड में भी किए हैं। बैक्टीरियल गमोसिस बहुत कॉमन है यहाँ पर पीच में और नेक्ट्रिन्स में, तो उसमें चौबटिया पेस्ट भी यूज़ किया था और मशोबरा भी, तो चौबटिया से भी बेटर रिजल्ट मशोबरा पेस्ट के हैं। वो एक बार हम अप्लाई करते हैं डोरमेंसी में, जैसे महीने बाद हम देखते हैं कि उसमें रिकवरी हमारे पास 76% तक आई थी, मतलब 100 में से लीजन में से 76 जो है वो ठीक हो गए। फिर हमने दोबारा 1 महीने बाद उसको अप्लाई किया तो उसमें रिकवरी बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू चौबटिया, क्योंकि चौबटिया मार्केट में मिल जाता है आपको तो वो भी आप ले सकते हैं वैसे, लेकिन मशोबरा पेस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। और जो ये जैसे बैक्टीरिया है ये ज़्यादा जो मल्टीप्लाई करता है वो रेनी सीजन में, तो आपने एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो स्प्रे है जैसे 2 ग्राम इसका रहता है 20 ग्राम 100 लीटर में या 2 ग्राम 10 लीटर में, इसको भी आप एक रेनी सीजन में एक आधा छिड़काव दे सकते हैं अगर आपकी गमोसिस की समस्या ज़्यादा है। अदरवाइज जो आप डोरमेंसी में कटिंग के बाद कॉपर दे रहे हैं दैट विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस कैंकर्स, है ना, तो उसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लीफ फॉल के बाद ब्लाइटॉक्स हम देते ही हैं। नेक्स्ट अच्छा, एक बैक्टीरियल स्पॉट है, ये पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, हमारे यहाँ पर ये आती है थोड़ी सी लीव्स में प्रॉब्लम, लेकिन कब आती है जब फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका होता है, लगभग जून जुलाई के बाद जब हम फ्रूट निकाल देते हैं ना, तब हम पत्तियों में देखते हैं कि पहले ऐसे ग्रीन से कलर के स्पॉट बनते हैं, फिर वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, और उसकी अराउंड आप देखते हैं तो ऐसे हेलो जैसा ना एक घेरा सा होता है लाइट कलर का, येलोइंग सी वो होती है। तो ये आता है लेकिन एंड ऑफ सीजन जब हमारा फ्रूट हार्वेस्ट हो चुका है,
और बीच में से फिर ये पोर्शन जो है ना, ये ब्राउन वाला झड़ जाता है और एकदम जैसे लगेगा जैसे कि शॉर्ट होल टाइप छेद 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 से बन जाते हैं। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा मतलब सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक है। कई बार फ्रूट पे भी आ जाता है, लेकिन फ्रूट पे हमने यहाँ नहीं देखा, पत्ते पे ज़रूर ये आया है, बड़ा रेयरली फ्रूट में, एक दो फ्रूट में कहीं आता है, तो अदरवाइज ये आएगा तभी जब फ्रूट हार्वेस्ट हो जाता है। नॉर्मली इसके लिए ज़्यादा हमें वरी हम करते नहीं, क्योंकि फ्रूट वगैरह निकल चुका होता है उस तक। लेकिन अगर ज़्यादा आती है ये समस्या और आपकी लीफ फॉल जल्दी हो जाए, दैट इज़ प्रॉब्लम, मतलब वो फिर थोड़ा कंसर्न हमारे को वहाँ होना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी लीव्स है वो एक टाइम पर ही शेड हो तो ठीक है। अगर अर्ली सारी शेडिंग हो जाती है लीव्स की, तो नेचुरली वो नेक्स्ट ईयर की जो क्रॉप है ना, उसको वो अफेक्ट करता है। वो अगले साल की यील्ड, प्लांट का विगर जो है वो कम हो जाता है, तो वो उसमें फर्क पड़ेगा। तो अगर आपके ऐसी आती है, ज़्यादा समस्या आएगी, तब आप स्प्रे दे सकते हैं उसमें, जैसे मैंकोजेब का एक स्प्रे करेंगे या स्टेप्टोसाइक्लिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे देते हैं, ठीक है। और बर्डवुड का ध्यान रखें कि ये आपने ऐसे पेट से नहीं लेनी, हेल्दी से। ऑफ कोर्स वो तो आप लोग नेचुरली इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इस पे काम कर रहे हैं, दैट यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट एक रस्ट का है। रस्ट भी, ये भी एंड ऑफ सीजन में ही देखिए हमने, यहाँ पर अगर आई भी है तो आपकी तरफ शायद आती हो, आमंड में काफ़ी कॉमन है, निरसू वगैरह में, इस पे देखी होगी आपने, है ना, बादाम में आती है, और गमोसिस भी बादाम में ही ज़्यादा है, फ्रूट पे भी आ जाता है। तो ये भी अगर प्लम में भी हमने देखते हैं, तो ये समस्या भी तभी आती है रस्ट की भी, जब वो खत्म हो रहा होता है फ्रूट। अपर सरफेस पे थोड़े थोड़े येलो से स्पॉट्स होते हैं, पर उसी की हम जो अंडर साइड देखें अगर कोइंसाइडिंग सरफेस पे, वहाँ पर रस्ट के पस्ट्यूल जैसे ना छोटे छोटे से वो जैसे कील के धब्बे से, जो कि आजकल बीन्स वगैरह अगर आप लोग लगाते हैं उसमें बहुत कॉमन है रस्ट, या बीट लगता है उसमें, उनमें है वो प्रॉब्लम ज़्यादा जो कंसर्न की। यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपके आ रही है समस्या, बोएँ भी, वो भी फ्रूटिंग के टाइम आ रही है, और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर लीफ फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आप इसमें स्प्रे देंगे कोई मैंकोजेब का, या ज़्यादा ही समस्या है तो प्रोपिकोनाजोल बहुत अच्छा है, 1 ml पर लीटर, उसको आप दे सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, अगेन पाउडरी मिल्ड्यू भी लास्ट में ही आता है, मेन फ्रूटिंग सीजन में नहीं आता। नर्सरी में ज़्यादा कंसर्न है। अगर आप में से कुछ लोग नर्सरी का काम कर रहे हैं, एप्पल में भी देखा होगा आपने, नर्सरी में बहुत प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे जो ग्रोइंग शूट्स ऊपर होते हैं टिप्स में, उसी में ही आएगी ज़्यादा, है ना, वाइट सी कोटिंग हो जाएगी। तो ये ज़्यादा समस्या आपकी नर्सरी की है बजाय इसके कि ऑर्चर्ड में। और एप्पल में ज़्यादा है, पर चलो कभी कभी इसमें खैर प्लम में भी ये समस्या आ सकती है। तो 2-3 स्प्रे हम वैसे, अगर फ्रूट उसमें आ रही है, ऑर्चर्ड में आ रही है, तो आपने पहले बर्ड स्टेज में देना है, उसके पेटल फॉल के बाद या उसके 2 हफ्ते बाद 2-3 स्प्रे हैं ये। कार्बेंडेजिम या कैराथिन दे सकते हैं, या स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा है, स्कोर का जो है वो पाउडर मिल्ड्यू के लिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, उसको दिया जा सकता है। 15 ml 100 लीटर में करते हैं। बाकी ये तो चलो मैंने नर्सरी का वैसे डाला था कि अगर कोई नर्सरी का काम करता है तो प्लम में वैसे हमने यहाँ पर भी इतनी समस्या नहीं देखी। रूट रॉट, कॉलर रॉट, या जैसे क्राउन गॉल है, एप्पल की नर्सरी में बहुत कॉमन है, क्राउन गॉल आता है। स्टोन फ्रूट में जो हमने प्रॉब्लम ऑब्जर्व की है क्राउन गॉल की है, रूट रॉट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, पर जस्ट फिर भी आपके आता है तो आप वो रूट्स, अगर ऑर्चर्ड में है जो वेल ड्रेन नहीं है, जहाँ पानी वानी खड़ा होगा किसी के, तभी आएगा, बहुत ही ज़्यादा अगर इस तरह की है। अदरवाइज हार्डी है ना, प्लम एप्रिकॉट इनमें नहीं रहता, एप्पल में ज़्यादा रहती है समस्या। तो इसमें हम वैसे जो ड्रेनेज इंप्रूव करें और आपके जो इन्फेक्टेड रूट्स हैं उनको निकाल के चौबटिया पेस्ट उसमें अप्लाई करते हैं, और ड्रेंचिंग देते हैं बरसात के टाइम में 2-3 बार आपको देनी है। कार्बेंडेजिम से कर सकते हैं, थायोफिनेट मिथाइल से कर सकते हैं, या इवन ट्राइकोडर्मा के रिजल्ट अच्छे हैं। ट्राइकोडर्मा और इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, बेबिस्टिन को आप। ट्राइकोडर्मा के तो वैसे भी इसमें काफ़ी अच्छा है, ऑर्चिड में आप लोग इसको गोबर में मिक्स करके ना इसको डाला ही करो विंटर में, आप लोग इज़ वेरी गुड फॉर, ये ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, साथ साथ जो सॉइल बॉर्न फंगस है उनको भी कंट्रोल करेगा इन केस आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें। हाँ, ये ट्राइकोडर्मा जो एप्पल में करना नर्सरी में, ये गोबर की समस्या से पूरी। क्राउन गॉल नर्सरी में काफ़ी है, कॉमन है। तो एक तो इसमें बैक्टीरिया से होता है, ये सॉइल बॉर्न है, तो थोड़ा सा इंजरी आपका ये है कि इंजर्ड नहीं होने चाहिए आपका रूट्स वगैरह जब आप उसमें काम करते हैं नर्सरी वाले एरिया में, तो उसका ध्यान रखें कि वो ना हो, क्योंकि उसके थ्रू जहाँ से इंजरी होगी इस सॉइल से फिर इसमें बैक्टीरिया एंटर करेगा। और दूसरी बात ये कि नर्सरी का जो काम करेंगे उनको एक ही जगह नर्सरी नहीं देनी, वो तो सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट है। कभी भी नर्सरी एक जगह कामयाब नहीं होती, अगर एप्पल की क्या किसी की भी आप लगाएंगे, क्योंकि उसमें एक बार सॉइल में जो प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो फंगस है चाहे वो बैक्टीरिया है, नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ के ही आएगी। तो आपने रोटेशन करना। जैसे आप अभी नर्सरी कर रहे हो इस खेत में,
हाँ जी, इसके बीच कितना गैप होना चाहिए, खेत से खेत के बीच का गैप? नेक्स्ट आपने मतलब खेत से खेत के गैप नहीं, आपने दूसरी उसमें उसको एरिया में ले जाओ थोड़ा, जी। ये कि पानी उसका वहां से बहा ना जाए कि जिसमें इन्फेक्शन था वही आपने उसी से नेक्स्ट खेत ले लिया, जी। उसी से ही पानी अगर उसका जा रहा है आगे को फ्लो होके तो बैक्टीरिया भी ना तो तब भी चला जाएगा। तो आप साइट उसकी थोड़ी सिलेक्शन थोड़ी दूर ही रखें, दूर ही रखें। है ना। आपको 2-4 चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि ये ऐसे कर्लिंग की बात कर रहे थे, डोरमेंसी में एक स्प्रे आप कान छांट के बाद कॉपर की जरूर दें, और उसके बाद आपने अगर जैसे बर्ड स्वेल से पहले वो आपने एक देना है बेविस्टिन वेरो का वो। और अगर आपको कैंकर की समस्या है तो वो भी विंटर में ही आजकल आप उसको प्रूनिंग जो करते हैं, कटिंग करेंगे, उस पर पेस्ट लगाना वो बहुत ज़रूरी है। और लीफ फॉल के बाद जैसे हम आप लोग भी करते होंगे ऑर्चर्ड में भी चूनिया जो लगाते हैं तने वगैरह पर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। तो ये थोड़ी सी बेसिक सिल्वर लीफ का कैंकर सिल्वर लीफ जो फंगल नहीं, फंगल जो है वो सिल्वर लीफ दैट इज कैंकर ओनली, वो अल्टीमेटली वो ही करता है, कॉन्ड्रोस्टीरियम परप्यूरियम करके है, वो फंगस ही है। वो लीफ से फिर उसका आएगा तो वो इसमें मतलब उसका जो डैमेजिंग वो है वो कैंकर वाली ही स्टेज है। तो आप उसमें भी स्प्रेज ये कॉपर वाली जो हम देते हैं ये भी उसको कर लेती है, कॉपर है या बोडो मिक्स से ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं, वो उसको कर लेगा कंट्रोल। बाकी वो स्कैरिफाई करके उसमें भी पेस्ट ही लगाना होता है। बोडो मिक्स तो करना ही चाहिए, हाँ वो बोडो आप मिक्सचर तो करना ही चाहिए, बिल्कुल, और टेम्परेट वो आप 1% भी यूज कर सकते हैं, 1 kg का, जैसे कॉपर सल्फेट और उसका नीला तोता चूना पत्ते झड़ने के बाद एक आप कटिंग के बाद दे सकते हैं बोडो मिक्स का। सर आजकल लोग कास्टिक सोडा को प्रेफर कर रहे हैं। कास्टिक सोडा इज ओनली लाइकन्स के लिए, वो लाइकन्स के लिए होता है, जो शेवाल जैसा बोलते हैं, हाँ वाइट जो लगते हैं ग्रोथ उसके आती है। लिए। बाकी कास्टिक सोडा नुकसानदायक है। उसको नहीं करना, वो तो बल्कि आप वैसे स्प्रे करने की बजाय आप चाहे गनी बैग डिप करके उसको रब कर सकते हैं उस पे जहां आपके लग रहा है। कास्टिक सोडे से हो जाएगा, कैंकर कास्टिक सोडे से नहीं होगा। उसमें अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, कॉपर से ही ट्रीट होगा, कॉपर और कैल्शियम जो है तो उसी से ही होगा वो, ऐसे नहीं होगा। और बोडो मिक्सचर तो जरूर स्प्रे करनी चाहिए आफ्टर 2 डेज पहले